मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर राज्य से संबंधित विषयों को रखेंगे सामने। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से की मुलाकात। राज्यपाल को सौंपी केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर विवाद ने पकड़ा तूल। कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में निकाली जन जागरण यात्रा। कहा, कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन में स्थिति स्पष्ट नहीं। देहरादून विकास प्राधिकरण जिले के 3 जगहों पर बन रहा वाटर पार्क। पार्कों में देखने को मिलेगी सांस्कृतिक परंपराओं की झलक। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली रवाना हुए, जहां वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर राज्य से संबंधित विषयों को सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के विषयों को रखा जाएगा। ऊर्जा विभाग से संबंधित स्वीकृति राज्य को मिलेगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद करता हूँ। हमारे बिजली विभाग से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, उन योजनाओं को भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होनी, उन्हीं के संबंध में मैं निवेदन करता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और ऊर्जा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो 100 मेगावाट बिजली जो है हम लोगों को आगे के माहों के लिए जो है स्वीकृत कर दी गई है। इससे निश्चित रूप से अभी हमको राहत भी मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। कुछ हमारे आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग ने केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा की रिपोर्ट राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को दी है, जिसे लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और रेस्क्यू अभियान की जानकारी दी और बताया कि 31 जुलाई की रात भारी बारिश के कारण 29 स्थानों पर भूस्खलन से रास्ते खराब हुए, जिसमें काफी लोग फंस गए। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया और लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर के विरोध में अब कांग्रेस भी कूद गई है, जहां कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जन जागरण यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने व्यापारियों से बात किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन में स्थिति स्पष्ट नहीं की है और उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट जनहित में होगा तो इसका स्वागत किया जाएगा और अगर हित में नहीं होगा तो इसका जोरदार विरोध होगा। कॉरिडोर को लेकर के पूरा का पूरा भाजपा का जो शासन है वो यहाँ की जनता को गुमराह कर रहा है और अंत में ये पता चलेगा कि कल को ये सब चीजें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो व्यापारियों को ना शहर के लोगों को ये बताने को तैयार है कि आखिर इसमें होना क्या है। चोरी छिपे वो लोग काम कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ की नीतियों को, यहाँ के नियंत्रणों को उसको तय करेंगे और स्थानीय लोग कल को उनकी तोड़े जाने वाली जो स्थिति है उसको देखते रह जाएंगे। ये हम नहीं होने देंगे। वही तो कह रहा हूँ, ये तो लॉलीपॉप देने वाली बात है ना कि कॉरिडोर में अगर लोगों का गुस्सा उत्पन्न हो रहा है तो आज ये हेरिटेज की बात करने लगे, जो कि दोनों चीजें अलग अलग है। हेरिटेज अलग हो गया और कॉरिडोर अलग हो गया। कॉरिडोर का विरोध है, उसकी नीति का भी विरोध है। आप नीति स्पष्ट तो कीजिए, जब तो पता चलेगा मैं विरोध करना है नहीं करना है। पर आप तो अभी बता ही नहीं रहा आप करना क्या चाह रहे हैं। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर
पिक्चर पैलेस चौक पर शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश के शहीदों को याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक ज्योति सिंह गुनसोला ने कहा कि अगस्त क्रांति की लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं का आह्वान किया था। उन्हें याद करने के लिए, उन तमाम शहीदों को जो आज़ादी के परवाने थे उन्हें याद करने के लिए आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। 8 अगस्त को 1942 को मुंबई में एक अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें सर्वसम्मति से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और 9 अगस्त वो दिन है जिस दिन पूरा भारत सड़कों पर उतर गया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, आज अगस्त क्रांति जो है 9 नवंबर 1942 को जब गांधी जी के आह्वान पर जो है देश की आज़ादी के लिए जब सड़कों पर उतरने की बात आई कि कांग्रेस जो है भारत छोड़ो, इतने सालों से इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के नेता, देश के बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस आज़ादी में कूदे, बहुतों ने फांसी के तख्ते पे चढ़े, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। तो ऐसे दिवस को गांधी जी ने सोचा कि एक दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसमें कि पूरे देश के तमाम वामपंथी लोग हों, चाहे देश के एक को छोड़ करके सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता निभाई। को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड किसान मार्ट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जहां स्थानीय काश्तकार अपने स्थानीय उत्पाद उत्तराखंड किसान ऐप पर बेच सकेंगे। वही उत्पादों को बाजार ऐप के जरिए होम डिलीवरी कर बेचा जाएगा। आपको बता दें कि होम डिलीवरी अब हॉस्पिटल से लेकर ऑफिस तक भी होगी। प्रॉफिटों पर छोटे का इसमें ज़्यादातर बेनिफिट है कि खेती आदमी कर रहा है, परंतु उसको 2-4 किलो 5-10 किलो बेचने में कहीं ना कहीं वो बेच नहीं पाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। परंतु इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जब वो हमको जो हमने ऑनलाइन नंबर दिए हैं उन पे जब वो हमसे बातचीत करेंगे या हमको बताएंगे कि हमारे पास 2 किलो भिंडी है, 4 किलो गोभी है। किसान मार्ट के नाम से जो ये स्टार्ट किया है, इसमें देखिए एक तो आपका रोजगार का मसला है, दूसरा है कि उत्पादक और उपभोक्ता तीनों पक्ष से जुड़े हुए हैं। एक हमारा स्थानीय आदमी कोई भी उत्पाद तो पैदा कर लेगा लेकिन उसको मार्केट नहीं मिल पाती, इस वजह से क्या है कि अपने जो किसानी से वो हटता चले जा रहा है। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन ने अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान विधायक और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं सभा में वक्ताओं ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आज उन सभी महान विभूतियों को याद करने का दिन है। को आजाद कराने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश को आजाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत कष्टों के साथ कष्ट सहकर इस देश को आजाद करा है। यही हमारा उद्देश्य है। आज हम जो अपनी खुली सांस में यहाँ पर जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने उसका जो उनका बलिदान रहा है उसके परिणाम स्वरूप हम लोग यहाँ पर खुली सांस में जी रहे हैं। और मैं सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण पर्व है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे सरकार को, शासन को उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और उसमें प्रतिनिधि के रूप में अपनी सहभागिता करनी चाहिए। तभी उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। देहरादून में भारी बारिश के बीच कांग्रेस महासचिव ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 65 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून समेत प्रदेश की कानून व्यवस्था स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं देती है। नल जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां उन्होंने डेंगू से पीड़ित करीब 20 परिवारों से मुलाकात की और साफ सफाई रखने को अधिकारियों को निर्देशित किया। देश आजादी में हमारे जो पूर्वज जो हमारे शहीद भी हुए थे, कुर्बानियां भी दी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या मालूम कि कुर्बानी क्या होती है। उन्हें तो सिर्फ भ्रष्टाचार और अपना विकास, सबका साथ सबका विकास का जो नारा कांग्रेस का था,
वो भारतीय जनता पार्टी का अपना साथ और अपना विकास का नारा इनका हो गया। तो हम निश्चित तौर से क्षेत्र में आए हैं, तो इनकी समस्याओं को हमने सुना भी है और कोशिश करेंगे इसका समाधान भी होगा। निश्चित तौर पर जिस दिन भी निकाय के यहाँ पे चुनाव होंगे, कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और कांग्रेस देहरादून से और वार्ड नंबर 65 से और अन्य स्थानों से भी कांग्रेस जीत कर जाएगी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में सरकारी स्कूल प्रमुख विनीता रावत ने स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां स्कूलों में ताला बंद थे और छात्र छात्राएं शिक्षकों के इंतजार में स्कूलों के बाहर खड़े मिले। बताया जा रहा है कि स्कूलों में शिक्षक 50 किलोमीटर दूर आवागमन करते हैं, जिसके चलते शिक्षक विद्यालय में समय पर नहीं पहुंच पाते। छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज मैं अपने क्षेत्र में आ रखी और यहाँ के जो हमारे पाला पार्षों के यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि आम आदमी है, मैं पार्षों में मैंने देखा ताला लग रखा, अभी तक 10 बज गए, अभी तक ताला नहीं खुला, टीचर नहीं आए। और वहाँ से मैं जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर पाया गया। और फिर मैं पाला गांव में आ रखी, इस स्कूल में आ रखी, यहाँ पे ताला पूरे ताला लग रखा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और यहाँ के जो आम आदमी उनका कहना है कि यहाँ पे टीचर अभी तक बच्चे आ रखे, तैयार होके बच्चे वापस चले गए। 2 दिवसीय दौरे पर राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला गंगोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर BRO को रिपोर्ट तैयार और भूस्खलन के अवरुद्ध मार्ग पर मलबा हटाने की त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण के बाद वो जिला आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा की। क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरकाशी के में मेरा आगमन कल जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक है, उसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की चर्चा करने और यहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण करने, वहाँ पे जानकारी करने के दृष्टिकोण से हम आए हैं। और अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही मिलना होगा ताकि जन समस्याओं का पता लगे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मानसून सत्र के प्रारंभ से ही शासन को, प्रशासन को निर्देश दिए थे कि सभी आपदा के अंतर्गत हम सभी लोग व्यवस्थित हो रहे। जैसे अपनी मानसून सत्र के मध्य में हमको अपनी तैयारी अलग से करनी है और उसके मानसून सत्र से पहले की तैयारियां पहले करनी है। तो अभी चूंकि मानसून सत्र लगभग पीछे पहुंचा है, तो वही कई जगह जहां हमने सफाई की थी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के कारण मैदानी इलाकों के नदी और नाले उफान पर आ गए, जहां पिकअप बरसाती नाले को पार करते समय तेज बहाव की चपेट में आ गया। इस दौरान ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस प्रशासन ने कहा कि जब भी बरसाती नाले उफान पर हो तो उसे पार करने का प्रयास न करें। और हमारे भगराकोट से हमारे भाई साहब से गाड़ी लेके घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो नाला एकदम से अचानक से बहुत तेज बढ़ा, जिसके कारण कि वो बह गई थी गाड़ी। वो तो निकल के अपना गाड़ी में से निकल के आ गया था, पर गाड़ी बह गई नाले में से। ये पनानी नाले की बात है, मोहान में पनानी नाला। नहीं, चोट वगैरह नहीं है, ठीक है बस। ये उसके बाद हमारे भगराकोट से हमारे भाई साहब। चमोली के थराली पैनगढ़ के बीच प्राणमती नदी पर निर्माणाधीन मैनुअल ट्रॉली से नदी में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है, जहां ग्रामीणों ने युवक को CHC पहुंचाया। वहीं चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है, जहां ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ CHC थराली में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि स्थायी पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण बरसात के समय लकड़ी का स्थायी पुल बनाकर आवाजाही कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गृह जिले उधम सिंह नगर और तुमड़िया डैम के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर मछली का अवैध कारोबार कर रहे हैं और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जसपुर स्थित तुमड़िया बांध में इन दिनों मछली के शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 3 महीने तक डैम से मछली न तो बाहर निकाली जा सकेगी और न ही बेची जा सकेगी। बावजूद ठेकेदार और जिम्मेदारों की मिलीभगत से लाखों रुपए की मछलियां बाजारों में नीलामी की जा रही है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो तुंगड़े डैम का जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मछली विभाग में जेपी
और जितेंद्र जो सरकारी विभाग में यहाँ कर्मचारी हैं, इनकी मिलीभगत से और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से, क्योंकि बराबर उच्च अधिकारियों को फोन करके ये हम बता रहे हैं कि जी यहाँ पे मछली का जो है प्रतिबंधित है, तो अभी अवैध शिकार हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। जो करवाया जा रहा है मछली का अवैध शिकार, इसको संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए आप लोगों के संज्ञान में स्थानीय लोगों के मदद से लेके आ रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मसूरी में 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिर पहुंचे। नाग मंदिर पर स्थापित 500 से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया और नाग देवता के दर्शन किए गए। वहीं नाग मंदिर समिति ने 15वां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जिसका विधि विधान से समापन किया गया। राधे राधे और भगवान नागराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाग पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर में भागवत भी करवाई जा रही है, जो नाग देवता मंदिर समिति के द्वारा कराई गई है। और आप देख रहे होंगे सुबह से यहाँ मतलब 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिर में भगवान नागराज के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि इस क्षेत्र के ये सिद्धपीठ है यहाँ नागराज देवता का, भद्राज देवता का, और ये क्यारी गांव भट्टा गांव के जो इष्ट देवता हैं उनका यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। ये नाग पंचमी का पर्व हर वर्ष जो है यहाँ पर मनाया जाता है और इसको जो है लोगों की बहुत आस्था है नाग देवता पर। क्षेत्र का ये हमारा कुल देवता है और स्थान देवता भी यही है। तो यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे मसूरी, जौनपुर, जौनसार, देहरादून, विकासनगर, सहारनपुर, पूरे क्षेत्र से, टिहरी गढ़वाल से यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लालकुआं क्षेत्र में आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने और आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के मृतकों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासंघ ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए ठोस नीति बनाए जाने की मांग की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। अभी इंटेलिजेंस वाले जैसे थे, हम कह रहे हैं आपको भी शामिल हो, क्योंकि गाय एक जानवर है, वो नहीं जानता है कि आप पत्रकार हैं, आपको सींग नहीं मारना है। इसलिए इस शहर में अगर जो गाय आवारा सांड जो घूम रहे हैं वो बच्चों को भी मार रहे हैं, तो दुकानदारों को भी मार रहे हैं, तो दुकान के आगे भी वो गंदगी फैला रहे हैं और हमारी फसलों को भी खा रहे हैं। तो इसलिए पूरा समाज का जो ताना बाना है, जो हमारा एक जो इनकम का एक साधन था या जो हमारी रीढ़ थी गई इनकम की, जो आम जो गरीब आदमी की जो पशुपालन, उस पशुपालन को छीनने के लिए जो सरकार ये गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 जो बनाया है। किसान हो, राहगीर हो या दुकानदार हो, लगातार हम देख रहे हैं कि खेती किसानी चौपट है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर के लोग लगातार उठा दे रहे हैं। हम लोगों ने ही पहले भी मुख्यमंत्री जी को भी तमाम लोगों को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन बनी हुई है, असंवेदनशील बनी हुई है। तो आज एक चेतावनी देने के लिए यहाँ ग्रामीणों के साथ हम आए हैं, भाकपा माले की ओर से, किसान महासभा की ओर से, कि अगर 3 हफ्ते के भीतर इस पूरे क्षेत्र में, लालकुआं बिंदुखत्ता के क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं, आवारा गोवंश है, जो सरकार की नीतियों के कारण आवारा हुआ है, उसकी सरकार जिम्मेदारी ले। देहरादून विकास प्राधिकरण जिले के 3 जगहों पर वाटर पार्क बन रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। इससे इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह होगी कि जहां एक और ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेंगे, तो वहीं इससे भूजल रिचार्ज भी होगा। देखिए, कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, इसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियाँवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट टॉप वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है।
जोशीमठ के सुमभाई गांव में हुई घटना को लेकर अनुसूचित जाति संगठनों ने गोपेश्वर मुख्यालय में आक्रोश रैली निकाली है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि 3 सप्ताह से ज्यादा समय होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। साथ ही कहा कि लगातार पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। ये संघर्ष हमारा जो है ये आक्रोश रैली है। ये आक्रोश रैली 12-13 जुलाई को जो घटना सुभाई और चाचड़ी गांव में वहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो वहाँ के दबंग और सवर्ण लोग हैं उनके द्वारा जो है जो अन्यायपूर्ण, अवैधानिक और जिस प्रकार से जो है एक उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले प्रस्ताव को पास किया और तत्कालीन जो है उनके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज भी हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि 1 माह का समय बीतने वाला है और अभी तक इसमें जो है किसी प्रकार की जबकि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो है तुरंत गिरफ्तारी होने की व्यवस्था है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV 94 के साथ। नमस्कार।